जिस तरह एक पार्टी ने किया है और जिस अंदाज में किया है शायद मोदी ने गुजरात में भी नहीं किया होगा। आप प्रिंसिपल हैं और आपके जो आपका विजन है, जो आपकी सोच है, ऐसी ही सोच डेफिनेटली आपके कॉलेज के बच्चों को होगी। लेकिन आप जिस तरीके से हर बात आपने बोला कि भाई वो मोदी ने गुजरात में नहीं किया या इस तरीके से इंडिया नहीं कर सका 75 साल में, आपको नहीं लगता कि हम नज़रें बंद करें और इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या वजह हो सकती है कि एक साइड पे आपने बोला कि बलूचिस्तान में जाके उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लगवाया, परचम लगवाया। जी बिल्कुल। और दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही उन्हें जो सा वो नज़र बंद किया हुआ है। नज़रें बंद करने की वजह है कि हाफिज़ सईद साहब जो हैं वो इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ हैं। असल में ख़िलाफ़ हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत के अंदर वो खड़े होते हैं और जिहाद को ज़्यादा फोकियत देते हैं। कश्मीर के बहुत बड़े मुहामी हैं। मतलब ऐसा ऑथेंटिक आपने ये बोला, पाकिस्तान आपने बोला जी वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं या इंडिया के खिलाफ हैं, तो इसलिए पाकिस्तान ने बैन किया कि वो इंडिया के खिलाफ हैं, इसलिए पाकिस्तान ने बैन कर दिया। डाउट मतलब ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैंने अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। ये पाकिस्तान ये ख़त्म होने के लिए नहीं बना है। इसके पीछे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ौज है और बहुत गयूर अवाम है। अगर किसी के पीछे अगर थोड़ी डी ट्रैक होगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनको हिदायत देगा। और ये वो अवाम है जिनने दुनिया को चने चबवाए हैं। ये कोई मामूली अवाम नहीं है। ये अल्लाह की आपकी अदलिया इस पर नोटिस क्यों नहीं लेती है? सवाल ये उठना चाहेगा वहाँ मर्डर का कोई केस क्यों नहीं होता? सवाल ये उठना चाहेगा उनके ऊपर 100 मोटो और 13 जजों का या 17 जजों का एक पूरा पैनल क्यों नहीं बैठता? सवाल ये उठता है कि इमरान खान क्यों बैठता? सवाल ये उठना चाहेगा पूरा सूबा जिसको 51% आपके टोटल एरिया का 51% है, वहाँ आज तक कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक बड़े उनके लीडर हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया है बलूचिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सरजुल हक साहब पे जो कातलाना हमला कहें या जो अटैक हुआ या जो बम ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले तो हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिना मुसलमान ये एक अच्छी चीज़ तो है नहीं। अगर किसी ने भी किया तो उसका ताल्लुक इस्लाम से तो होगा नहीं, ना वो पाकिस्तानी होगा। अगर वो पाकिस्तानी भी नहीं है इस्लाम में से उसका ताल्लुक नहीं, तो आखिर वो कौन है? सबसे पहले ये चीज़ देंगे हम, वो उसको ढूंढते क्यों नहीं है? ठीक है, आपके ख्याल में ज़ाहिर मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि जिसने भी ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा या होता है, उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से नहीं हो सकता, इस्लाम से तो नहीं हो सकता। कौन ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा? और ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में ये अटैक होते हैं, इसके पीछे कौन हो सकता है? आपने बोला पाकिस्तान से भी नहीं है, इस्लाम से भी नहीं है, फिर कौन होगा? ये फाइंड आउट करना होता है कि वो कौन सी इंटरनल फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथों खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई तो कर रहा है ना ये ब्लास्ट, कोई अपने अंदर से ही रहा है और अपने अंदर से करो। और ऐसे लोगों पर कर रहा है जो पाकिस्तान के साथ बहुत मुखलिस हैं। सरजुल हक साहब का मुखलिस होने में कोई शक तो है ही नहीं। तो ऐसे लोग दूसरा जो करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की है, जिस तरह एक मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जिस तरह एक पार्टी ने किया है और जिस अंदाज में किया है शायद मोदी ने गुजरात में भी नहीं किया होगा। जिस तरह अमलाक को जलाया है, जिस तरह शोदा के जो मुजस्मे थे उनको फेंका गया है, ये अपने शहीदों की बेहरमती करना या अपने जो पुरानी चीज़ों के या अपने सरबराहान के या इस तरह के सुपर सालार के घरों पे हमला करना, ये कोई दोस्त अच्छे या अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं दिया जाता। खबर अभी आ रही है कि MM आलम के जहाज़ को जो सा नुकसान पहुंचाया गया, जिन्ना हाउस को खबर के मुताबिक नुकसान पहुंचाया गया, ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, हर एक पाकिस्तानी ये कहता नज़र आ रहा है उतना इंडिया ने नहीं नुकसान किया जितना इन्होंने कर दिया, उतना इंडिया ने नहीं किया, उतना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नहीं किया। इंडिया ने 75 साल में क्या नुकसान किया? मुझे बताएं, जो 4 जंगें हुई हैं, क्या उन 4 जंगों में पहल किसने की और क्या मामला हुआ? जंगों के एतबार से ये एक अलग स्टोरी है। ये दोस्त और दुश्मन की एक कहानी है। ये अभी हुआ है, ये पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों का खून किया है, ये मैटर करता है। दुश्मन तो होता है हमेशा आपके वार करने के लिए होता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ जिसने आपके अंदर रह के आपके ऊपर छुरी घोंपा है। दुश्मन का काम ही आप पे हमला करना है। इंडिया हमला नहीं करेगा तो क्या आपको गले लगाएगा? इस बंदे को देखो, इन बंदों को देखो जिन्होंने आपके मुल्क के अंदर इस लाहौर शहर, मुझे एक बात का और अफसोस है, अगर जलाने वाले 30 है तो बचाने वाले कहाँ थे? 1 करोड़ की आबादी का लाहौर है, अगर जलाने वाले 3000 या 5000 है तो क्या बचाने वाले 1 करोड़ के शहर में 5000 लोग भी नहीं थे? आपको नहीं लगता सर कि ये एक ट्रेंड जो चलता है ना, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक बस उसे फॉलो करने लग पड़ती है, कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं करती, तहकीक नहीं करती। लेट्स सपोज जलाने वालों को हीरो कहा जाता है तो सब कहते हैं कि अच्छा हुआ अच्छा हुआ। अभी ट्रेंड चल गया कि गलत हुआ तो सब यही कहते ना, इवन PTI वाले भी यही कहते नजर आ रहे हैं जी हम नहीं थे, गलत हुआ। ये जो ट्रेंड के पीछे भेड़ बकरियों की तरह पीछे लग जाते हैं किसी बात के। यार देखे, मैं आपको बताऊँ ना, स्ट्रांगेस्ट बिलीवर इज द स्ट्रांगेस्ट अचीवर। अगर एक गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप सारे गलत थे, ठीक है ना? उससे पहले जहां से गलती निकलती है या जिसकी वजह से वो गलती इन्फ्लुएंस करती है, सबसे पहले उसी को पकड़ना चाहिए।
अगर उसको ये पता है कि उसके पीछे लोग हैं और उसको अपनी गलती पे सबको कायल कर रहा है या आमादा कर रहा है, तो सबसे बड़ा मास्टर माइंड ही वही है। वहीं से आपको वहीं से पकड़ दकड़ शुरू करनी चाहिए, नीचे निज़ाम वैसे ही ठीक हो जाएगा। यानी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को एग्जैक्ट डायरेक्टली कह रहे हैं, डायरेक्टली 110% मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला है, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि भाई मैं इस तरह की किसी एक्टिविटीज में यार चोर आज तक कहा कि मैंने चोरी किया, कातिल ने आज तक कहा मैंने कत्ल किया। ये डायरेक्टली 110% कहते हैं वो एक क्रिमिनल है, उसका माइंड क्रिमिनल है, उसने सारे काम क्रिमिनल किए हैं, क्रिमिनल बिठा के रखे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो और भी बहुत सारे रह चुके हैं, ये दुनिया का अनोखा प्राइम मिनिस्टर है। ये तो इस प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहना भी पाकिस्तान की तौहीन है, जिस तरह के उसने हालात क्रिएट किए हैं। मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान ने किसने आपके अमलाक को जलाया है, किसने मुजस्मे जलाया है, और उसकी मजम्मत भी आती है तो 15 दिन बाद, ये मजम्मत भी 15 दिन बाद निशान है ये। अच्छा, सवालिया ने एक सवाल नहीं 1000 सवालिया निशान है। टॉपिक ये जिस पे आते हैं, बलोचिस्तान में ही क्यों अटैक होते हैं ज़्यादातर, या कश्मीर के अगर एरिया की बात करें या हम वजीरिस्तान की बात करें, इन एरियाज में ही क्यों अटैक होते हैं? क्या इसकी वजह ये नहीं कि कहीं वहाँ के लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं? ये मतलब सवाल बनता है या नहीं बनता? ये गवर्नमेंट से नहीं, ये देखें कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट उधर कितना है। देखें ना, ये चीज़ नहीं होता है कि आपके गवर्नमेंट, वो तो पिछले सालों में आप देखें लाहौर में क्या कम धमाके हो गए, GHQ तक धमाके हो गए। अब ये देखें कि आपकी गवर्नमेंट कितनी इंटरेस्ट लेती है उन जगहों पे जहाँ से आपका सी पैक स्टार्ट होता है। अब पूरे सी पैक जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसके बेस पे आई है, आपने उनको कितना स्पेस दिया है? सुई गैस पूरे पाकिस्तान को आती है, वहाँ के मुकामी लोगों को सुई गैस नहीं मिलती, उनको कितना स्पेस दिया है? अगर आप उनको स्पेस देंगे, अपनाएंगे, उनसे गले से लगाएंगे, वो रिवायती लोग, उनमें खुद उन इलाकों से हूँ, वो रिवायती लोग हैं, उनको रिवायात और मेहमान नवाजी और कुर्बानी और इस मुल्क के खातिर जान देना उनको आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप जब उनको उनके राइट नहीं देंगे, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब उन्हें राइट्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं दिल में बात पैदा होगी। जब ये उन्हें लगेगा कि गैस हमारी, कोयला हमारा, और यूज़ पंजाब में हो रहा है, यूज़ सिंध में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। फिर वो सवाल ये उठना चाहे कि आपकी अदलिया इस पर नोटिस क्यों नहीं लेती है? सवाल ये उठना चाहेगा वहाँ मर्डर का कोई केस क्यों नहीं होता? सवाल ये उठना चाहेगा उनके ऊपर 100 मोटो और 13 जजों का या 17 जजों का एक पूरा पैनल क्यों नहीं बैठता? सवाल ये उठता है कि इमरान खान क्यों बैठता? सवाल ये उठना चाहेगा पूरा सूबा जिसको 51% आपके टोटल एरिया का 51% है, वहाँ आज तक कितने 100 मोटो लिए गए हैं, कितने कत्ल और कितने उन शोधा को आपने किया? तो मीडिया बैन है वहाँ पे, तो उस तरीके से मीडिया कवर नहीं कर सकता। मीडिया को छोड़े सर, सब कुछ बैन है ना, तो ले लेना चीफ जस्टिस 100 मोटो, अगर मीडिया बैन ले लेना तो वहाँ वो बंद होता है, वहाँ चीफ जस्टिस के पर जल जाते हैं। सिर्फ यहाँ आके गुड टू सी यू कहते हैं। वहाँ कभी किसी जिनके बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो लापता हैं, कभी किसी को बुला के कहा गुड टू सी यू, किसी वालदा को कहा आपका बच्चा नहीं है तो मैं लाओ मैं आपको आज़ाद कराऊँ? कितने 100 मोटे लिए, हज़ारों बच्चे लापता, किसका लिए? जब ऐसे इश्यूज होंगे, जब उनके बच्चे उठाए जाएंगे, जब इस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके ऊपर फोकस नहीं करेगी, कहीं ना कहीं वो बैरूनी ताकतों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात नहीं आएगी इससे बेहतर तो हम अपनी एक सेपरेट जो स्टेट है वो बना लें, जो कि अभी नज़र भी आता है, हमें नारे ऐसे नज़र आते हैं। यार नारे लगाने से स्टेट्स नहीं बनती हैं यार, अगर नारे लगाने से स्टेट बनती था तो वो बहुत कुछ होता था। नारे लगाने से आज तक कोई स्टेट बनती नहीं। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन कितनी है आप ये बताएं, उनको कितने राइट्स मिलते हैं, आपने उनको कितने, इस्लामाबाद में वफाक उनको कितना प्रोटोकॉल देता है? दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा जब आप सिस्टम को मलाइन करना होता है तो बलूचिस्तान से स्टार्ट करते हैं, सीनेटर उनके आप खरीदते हैं, ब्लैकमेल वो होते हैं। सबसे पहले वहाँ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले उनका पार्लिमानी निज़ाम स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले उनका जमहूरी निज़ाम स्ट्रॉन्ग करें, सबसे पहले उनको राइट्स दे दें। देखें सिस्टम कैसे ठीक होता है। आपका यहाँ लाहौर के दिल में बैठ के एक बंदा दहशतगर्दियाँ करता है, उसके लिए तो आपने कभी वो नहीं कहा कि उसको कोई कंडेम नहीं करता है। वहाँ बैठ के एक बलोची एक बात करेगा तो आपने पूरा इलाका उसको बैठ के सालों जेलों में रखते हैं, और एजेंट भी कह दिया जाएगा ये उस पर नहीं। मैं एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर उठाया इसलिए नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ भी इश्यूज होते हैं, सेपरेट मूवमेंट्स वहाँ चलती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ सेपरेट मूवमेंट्स किसी न किसी, इस वजह से कि जब आप अपने भी बच्चों को जब आप पराया कर देते तो वो दूसरी सोसाइटी में जाता, इसीलिए हमने बलोचों को पराया कर दिया, इसीलिए वो दूसरों के हाथों में चले गए हैं। आप प्रिंसिपल हैं और आपके जो आपका विजन है, जो आपकी सोच है, ऐसी ही सोच डेफिनेटली आपके कॉलेज के बच्चों को होगी। लेकिन आप जिस तरीके से हर बात आपने बोला कि भाई वो मोदी ने गुजरात में नहीं किया या इस तरीके से इंडिया नहीं कर सका 75 साल में, आपको नहीं लगता कि हमें अपने इंटरनल मैटर को इंटरनल ही रखना चाहिए? उसमें फिर कहीं ना कहीं हम इंडिया को ले आएंगे, दुश्मनी या नफरत इससे थोड़ी बढ़ेगी। नफरत नहीं बढ़ती सर जी, जिस तरह के हरकत करेंगे ना, तो एग्जाम्पल अल्लाह ताला भी पिछली कौमों के एग्जाम्पल देकर अगली कौमों को संभालते थे। ये तो देखें ना, जो सिचुएशन आप गुजरात की कोई वीडियो निकालें,
सेम टू सेम पैनिक क्रिएट की जाती है, सेम टू सेम नफरत फैलाई जाती है, सेम टू सेम ट्रेंड चलाए जाते हैं। ये कौन सा बाशऊर अवाम है, किस तरह की बाशऊर अवाम है जो एक गलत चीज़ को, उस दिन एक बच्चा कहता है नबी पाक के बाद मेरे ये इनके वालिदैन है, ये कौन सा इस्लाम कहता है कि नबी पाक के बाद इनका दर्जा आता है? कहीं ये पॉसिबल है? लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, डिट्रैक्ट किया जाता है। और ज्यादातर लोग यूथ, मतलब यूथ हैं, अगर इस जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उनके साथ यूथ हैं, और कहा जाता है अब अवेयरनेस आ गई है। क्या ऐसी अवेयरनेस, ये अवेयरनेस ये अगर नबी पाक के बाद दर्जा देना अवेयरनेस है तो इस अवेयरनेस पे भी फिर मैं मतलब आप फिर 21 तोपों की सलामी है। अगर ऐसी जहालत को अवेयरनेस का नाम दिया जाता है तो इसको भी अब ये जहालत है, जहालत का जो एक्सट्रीम दर्जा है वो है ये। मजहब के हवाले से तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि नॉलेज ना हो या कम नॉलेज हो तो उस चीज को बिल्कुल नहीं डिस्कस करना नहीं चाहिए। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं डेफिनेटली अच्छी बात है। और चीज़ उलमा को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, तमाम उलमा को इम्पोर्टेंस, सुपर सालार है तो उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको अल्लाह ने इज्जत दी, कोई भी इदारा, कोई भी इदारा उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अदारों को भी चाहिए कि वो पब्लिक को रिस्पेक्ट दें। चेंज कैसे आएगा या नहीं आएगा? हम आपस में लड़ते रहेंगे, दुनिया हम पे हंसती रहेगी, और हम ये कहेंगे जी जो किया इंडिया ने किया, जो किया अमेरिका ने किया, जो किया इसराइल ने किया, हम अपने आप को चेंज नहीं आप करेंगे। कहें, आपने स्पेस दिया है, अमेरिका को स्पेस दिया है, वो करेगा। आपने इंटरनेशनल लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए स्पेस दिया है, आपने दिया है, वो करेंगे और वो करते हैं। मौका किसने दिया? मौका हमने दिया है। स्पेस, जब आप किसी को स्पेस देंगे वो आपकी जड़ों को काटेंगे। स्पेस देने वाले आप हैं, वरना किसी की क्या जरूरत है? अगर पाकिस्तान की आज ये कंडीशन है, जिम्मेदार हम हैं, और पाकिस्तान की पब्लिक है, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, या बाहर से लोग हैं? मैं कहता हूँ हर पाकिस्तानी, अभी तक 22 करोड़ से 25 करोड़, हर पाकिस्तानी इस चीज़ का जिम्मेदार है। ये चीज़ देखें, अगर जलाने वाले 3000 है तो बचाने वाले का को ढूंढे कि बचाने वाला किधर है? वो भी अवाम ही थी ना। जब आज अवाम जाके कभी वो फ्लावर्स लेके जाते हैं, कभी कुछ, वो यार उस वक्त कहाँ थे? जब जल रहा था तो टीवी में बैठे हुए थे। अभी बैठ के उसको डेकोरेशन पीस बना के जिना हाउस जल गया। जिना हाउस तो जलेगा। जब इस तरह की ज़हनियत पलेगी, जमान पार्क के पीछे मुर्चजन होंगे। आज 1 साल से वहाँ के रिहायशियों को लोगों ने, कोई एक रिहायशी आके केस किया कि हमें ये प्रॉब्लम है। जब आप जितने मजलूम बनेंगे, जब आपको दबाया भी जाएगा, आपकी इज्जत और तकरीम भी ख़त्म की जाएगी। चेंज की बात की थी, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। चेंज बता दें आएगा या नहीं? मैं आपको गलत, आप मुझे गलत, ये इन्हें गलत, हम आपस में एक दूसरे को गलत कहते रहेंगे, दुनिया हंसती रहेगी और हम नीचे से नीचे पाकिस्तान को लेकर जाते रहेंगे। ऐसा रहेगा या चेंज आएगा? हमेशा इंसान को पुरुमीद होनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। ये पाकिस्तान ये ख़त्म होने के लिए नहीं बना है। इसके पीछे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी फ़ौज है और बहुत गयूर अवाम है। अगर किसी के पीछे अगर थोड़ी डी ट्रैक होगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनको हिदायत देगा। और ये वो अवाम है जिनने दुनिया को चने चबोए हैं। ये कोई मामूली अवाम नहीं है, ये अल्लाह का मौजूदा है पाकिस्तान बनना। दुनिया को चने, पाकिस्तान की पब्लिक की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करो, इनका टैलेंट देखें, इनकी फौज देखें, इनका फौज देखें, इनकी हर चीज़। इतनी मोटरवे तो इंडिया में नहीं जितनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान मोटरवे के हवाले से पाकिस्तान की तरह मोटर, उनके अपने लोग, इंडिया के लोग जब यहाँ आते तो कहते हैं ज़बरदस्त है पाकिस्तान, इस ज़बरदस्त। मेरी रिसर्च के मुताबिक दुनिया में चौथे नंबर पे जो मोटरवे सिस्टम है या जो मोटरवे है, रोड्स हैं, वो इंडिया में है। क्या पाकिस्तान में दुनिया के तीसरे नंबर पे मोटरवे है? ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर सकता हूँ। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरी इतनी रिसर्च है, मैं उस पर इतनी डिटेल में बात करूँगा। लेकिन लास्ट टाइम उनके कबड्डी के जो प्लेयर आए थे, वो उसने ये चीज़ें जब देखी, जब वहाँ पर ये सिस्टम देखा, वो अपने चैनल पे बड़े मतलब डिफरेंट अंदाज में बता रहा था, जैसे उसने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ देखी है। उस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। मोटरवेज पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान की, इंडिया में 2 ही चीज़ें शायद मशहूर हैं, एक मोटरवेज और एक नूर जहां साहिबा। अच्छा, खैर अच्छा लगा बात करके। ये प्रिंसिपल थे कॉलेज के, और जैसी इनकी सोच होगी डेफिनेटली वही सोच बच्चों में भी जाएगी और वही पाकिस्तान का फ्यूचर होंगे। अच्छा लगा आपसे। जी जी, एक छोटा सा पैगाम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के नाम, आप वो करें जो अल्लाह और रसूल को अच्छा लगे। आप वो करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अच्छा करें। डरें अल्लाह से। मेरी बात याद रखें, अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह के करीब रहोगे, इंसान से डरोगे इंसान से दूर भागोगे। ये ज़हन में रखें। अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान के चलते हैं, इंशाल्लाह ये दुनिया आपके पैरों में होगी, जूती की नोक पे होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैद वकार। आपका नाम? मोहम्मद माज। क्या करते हैं आप? हम साइड बिजनेस करते हैं वेट स्केल का। ठीक है, बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान की कंडीशन के हवाले से अगर बात करें तो बिजनेस कैसा चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोरोना के बाद से बिज़नेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर जो हमारे लोकल लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपर क्लास वाले तो उनकी इनकम ज़रा बाहर से आती है तो वो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन लोअर स्टैंडर्ड के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। लोअर क्लास जो उनसे परेशान है। टॉपिक की तरफ आते हैं कि अभी कुछ ही घंटे पहले, 4-5 घंटे पहले, जो एक जमात है बहुत बड़ी
जमात इस्लामी, उनके जो अमीर हैं सिराजुल हक, उनके ऊपर अटैक हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है बलूचिस्तान में। क्या वजह है कि बलूचिस्तान में आए दिन कोई ना कोई अटैक हो रहा है, और अब तो मजहबी जमात के बहुत बड़े लीडर हैं, उनके ऊपर अटैक हो गया है? मेरी ये राय है, मैं ये समझता हूँ कि जो ये हादसा पेश आया है इसके भरपूर मज़म्मत करते हैं हम लोग, हम पाकिस्तानी होने के नाते, और वो एक मजहबी जमात के बहुत अच्छे नाम कमाया उन्होंने, बहुत अच्छे काम करते हैं जमात इस्लामी की तरफ से। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर उन लोगों को राइट नहीं दिए जाते। जिस तरह अभी सैलाब ने बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारी तबाही की है, उनको उसका कोई राइट नहीं दिया गया। बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सहरा के तफरीक के मकामात हैं, और कुछ बलोच हैं पाकिस्तान के अंदर, पहले तो वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते थे, उसके बाद कुछ लोग हैं सीनियर जिन्होंने पाकिस्तान का उसको ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ पे लिखाया, काम किए काफ़ी सारे। उसके बाद आपकी बात से बात साथ साथ चलाते हैं, आपने बोला पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं बलूचिस्तान वाले खुद को मानते थे, और कुछ लोगों ने, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये काम किया? ये हाफिज़ सईद साहब हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग की तरफ से लीड कर रहे हैं। वो फ़िलहाल नज़र बंद हैं, वो भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन्होंने ये बेहतर समझा कि उनको नज़र बंद करें, और इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या वजह हो सकती है कि एक साइड पे आपने बोला कि बलूचिस्तान में जाके उन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लगवाया, परचम लगवाया, जी बिल्कुल। और दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही उन्हें जो सा वो नज़र बंद किया हुआ है। नज़र बंद करने की वजह है कि हाफिज़ सईद साहब जो हैं वो इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ हैं। असल में ख़िलाफ़ हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत के अंदर वो खड़े होते हैं और जिहाद को ज़्यादा फोकियत देते हैं। कश्मीर के बहुत बड़े मुहामी हैं। कश्मीर के अंदर उन्होंने कहा था कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा था कि ज़बान मेरी होएगी, अल्फाज मेरे होंगे, ज़बान किसी और की होएगी। अगर किसी और साबका किसी वज़ीर आज़म ने UNO के अंदर जाके अगर ये नारा लगाया कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हाफिज़ सईद साहब के अल्फाज थे, ज़बान किसी और की थी, अल्फाज उनके थे। नज़र बंद करने की वजह उनकी ये है, जो हमारी समझ में आई है, जहाँ तक हमने इनकी मालूमात की है इस चीज़ की, कि हमारे मुल्क के अंदर बढ़ते हुए लीडर को या काम करते हुए अफराद को ज़्यादातर तंग किया जाता है, और उसके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, हम ही लोग करते हैं। और इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो बलूचिस्तान में ये बलूचियों ने किया या जिसने मर्जी किया, ये बहुत गलत किया। इसकी हम लोग बिल्कुल मुज़ाहमत करते हैं। दो सवाल बड़े एक हैरान करने वाले पैदा होते हैं कि ज़्यादातर अटैक, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं, तो ज़्यादातर अटैक बलूचिस्तान में या फिर वज़ीरिस्तान में, इस तरह के एरियाज़ में क्यों होते हैं? मतलब क्या वजह कि ऐसे एरियाज़ में ही टारगेट, क्या मतलब पाकिस्तान के कुछ लोग या बलूचिस्तान के लोग वो नाराज़ हैं पाकिस्तान से इसलिए ऐसा होता है, या फिर दूसरे ममालिक की एजेंसीज काम कर रही हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो उन एरियाज़ के ऊपर फोकियत नहीं देते, कोई काम नहीं करते। एक लाहौर है, एक देखें लाहौर के अंदर मेट्रो बस है, ऑरेंज ट्रेन है, काफ़ी सहूलियात हैं वहाँ पे। ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़खाइज़ हैं, हीरा बुनियाद बहुत हैं, कोयला बहुत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो शायद अपने तौर पे निकाल के काम करते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी की हैसियत से रखा जाए, हमें भी वो फैसिलिटी दी जाए। तो हम ये समझते हैं कि हमारी ये राय भी है हुकूमत पाकिस्तान से कि बलोचियों को किसी भी शहर के अंदर पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से देखा जाए। बेस पे जी बिल्कुल। पेशावर में काम कर दिया किसी और वज़ीर आज़म ने, लाहौर में किसी और ने कर दिया, सिंध में किसी और ने कर दिया, कराची में किसी और ने कर दिया, बलूचिस्तान में किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, आपने बोला हाफिज़ सईद साहब ने वहाँ पे जाके पाकिस्तान का परचम लहराया और बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर इस तरीके से किया। क्या वो कुछ काम प्रैक्टिकली कुछ काम किए जिनकी बिना पर बलोच जो लोग भाई हैं उन्होंने ऐसा किया, या फिर आप कह लें कि जैसे ज़बरदस्ती कह लें या जैसे भी कह लें कि खुद जाके बस ये परचम लहरा दिया, कुछ उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जो उन्होंने खुश होकर ऐसा किया? आपको गाइड करता हूँ। इस जमात ने, जो कि FIF के नाम से काम करती थी, FIF की जमात पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, आप सर्च कर सकते हैं। इस वक्त वो भी कलअदम कर दी गई हुई है। वो हर सैलाब ज़दगान में, ज़लज़ला ज़दगान के अंदर, किसी भी आफत के अंदर, पाकिस्तानी हो या कोई नॉन अदर ओवरसीज़ हो, मुसलमान हो या किसी और मज़हब ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी हो, काम साथ देती थी। उन्होंने पानी का सिस्टम लगा के दिया, मिनरल हैंड पंप का लगा के दिया, उनको राशन प्रोवाइड किए, वहाँ पे मस्जिदें बनाई, उनको अल्लाह और उनके रसूल के बारे में बताया गया, उनके दिल में सहाबियों की मोहब्बत पैदा की गई। तो ये है कि उन्होंने कुछ करके दिखाया, तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, आज उनकी बड़ी इज़्ज़त की जाती है उस जगह पे। लेकिन हालात हमारे इस वजह से ख़राब है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, इज़्ज़त नहीं दी जाती है। पढ़ा लिखा है तो फारिग बैठा हुआ है, और कोई 2 नंबर तरीके से डिग्री हासिल करके लोग अफसर बन के बैठे हुए हैं।